अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपके चेहरों पर जो ये मुस्कुराहटें हैं बरकरार रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। और ये पाकिस्तान जो है ये हमेशा रहने के लिए बना है, रमज़ान के बाबरकत महीने में बना है। इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क जो है खुदा की ज़ात इसको हमेशा जो है वो आबाद रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद भी है। जो गुज़ारिश करते हैं आपसे कि मेहरबानी करके ये जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर करें। 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये बयानिया कि जो भारत के साथ जंग हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने लड़ी है। और फिर दूसरा इमरान खान से मुलाकात हुई है जेल में और उसमें इमरान खान साहब को कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब उनसे डिस्कस हुई हैं और वो कह रहे हैं जी कि पूरी की पूरी प्रेज़ेंटेशन जो है वो चलो इस पे बात करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯੂਥੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ भी ਤੇ इमरान खान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਸ उम्मीद ਲਾਈ बैठे ने। पर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं इस पे ज़रा आगे जाके बात करते हैं। इसहाक डार साहब जो कि नायब वज़ीर आज़म है वो चाइना जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और चाइना में क्या खबरें हैं वो भी आपको बताएँगे। और ये दुश्मनी जो है ना अ, एक हद तक ठीक है, ये मुल्क से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? रियासत से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सियासत है, सियासत में एक-दूसरे के साथ चीज़ें चलती रहती हैं, आपकी भी चल रही हैं, आप चलाएँ, करें। लेकिन इसको इतना आगे नहीं लेके जाना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। उम्र अयूब साहब जो हैं, वो भी आपको बताएँगे और फिर अलीमा खान साहिबा जो आज दावा कर रहे हैं कि जंग जो है, इन्होंने जीती है। लेकिन सबसे पहले जो चाइना का दौरा है कल जो चीन जा रहे हैं, इसहाक डार साहब बेजिंग जा रहे हैं जहाँ पे चीनी वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार के दरमियान में आपस में मुज़ाकरात होंगे। अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा और अमीर ख़ान मुंतकबी जो है वो भी 20 मई को चीन पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा ये तीनों वहाँ पर चाइना में एक मुलाकात होगी। मुलाकात में तीनों ममालिक बाहमी तजारत अफ़वाज, सिक्योरिटी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख़्याल करें। इन हालात मुलाकात में भारत तनाज़े के खित्ते में सूरत-ए-हाल जो है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। अच्छा जी देखें जी, चाइना और पाकिस्तान और साथ में अफ़गानिस्तान को रेलू कट्टों को साथ में क्यों ला रहे हैं कि डेफ़िनेट जो भारत है इस खित्ते में अगर कुछ शरारत करना चाहता है, तो उसके पास एक वाहिद ज़रिया जो है वो है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बगैर वो किसी जगह पे कोई शरारत नहीं कर सकता। खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के ठीक हों। अब इंडिया के नेबर में एक तरफ जो है वो बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के बारे में भी वो क्या आने वाले दिनों में चीज़ें कोई शरारतें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। और इसी तरह नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, चाइना है, किसी के साथ उसकी लगती नहीं है। और अगर इस वक़्त उनका कोई पिट्ठू बना हुआ है तो वो है आपका अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में कल आपको एक खबर दी थी कि अफ़गानिस्तान में काबुल के नज़दीक कोई डैम है जो 2021 में 2001 में या 2003 में कोई एमओयू साइन हुआ था और उस पे वो कोई काम करना चाहते हैं कि उस पे कोई काम करें, तो वो भी आपको बताते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एक अच्छे दौरे पर जा रहे हैं, एक अपने बड़े अच्छे दोस्त के दौरे पर जा रहे हैं, मुल्क जो है और वो चाइना है। इसहाक डार साहब के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं तो हमेशा उनका गर्विदा हूँ कि वो जब खजाना के मामले में उनके हाथ में थे तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की अजीम तरीन कुव्वतों में मईशत के लिहाज से बनने जा रहा था। और जब भी मुश्किल वक्त आया, चाहे वो 90 की दहाई हो, चाहे वो 2013 की हुकूमत हो, डार साहब को जब भी मौका मिला उन्होंने इसका जो किरदार अदा किया वो कोई भी नहीं भूल सकता। अब जब ये मुश्किल तरीन वक्त था और इस वक्त डार साहब ने जो वजारत खारजा में जो किरदार अदा किया है, आज मैं डीजी अहमद शरीफ साहब की एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि एक खामोश कोई मुजाहिद है। अब सारे इशारे वजारत खारजा तो इसहाक डार साहब की तरफ जाते हैं। अगर उनका इशारा जो है वो इसहाक डार ही है 99.9% कि जो काम उन्होंने वजारत खारजा में रह कर किया है वो पाकिस्तान की इस पूरे ये जो पूरा सेगमेंट चला है जंग वाला उसमें सबसे बड़ा अहम काम था कि पूरी दुनिया को आपने अपना मौकफ दिया, पूरी दुनिया को आपने बताया कि हम पाकिस्तान जो है
वो दुनिया के किसी भी मुल्क से या किसी भी अदारे से कोई भी इंक्वायरी कराने को तैयार है, अगर पहलगाम वाक़ई पे हमारी तरफ से कोई ऐसा कुछ किया गया हो तो। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये सब कुछ एक ड्रामा था और उस ड्रामे को वो भारत जो है वो पूरी दुनिया को बताने में नाकाम रहा। और पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से, इसहाक डार की सफारतकारी की वजह से पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी। 80 मुल्कों से ज़ायद वज़राए ख़ारिजा के साथ, इतनी मुल्क अहम है, बाकी तो नक्शे पे नामो-निशान ही है मुल्कों के। तो उनको बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान खुद पिछले 30 साल से दहशतगर्दी की जंग का शिकार है। पाकिस्तान बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं है और लड़ना नहीं चाहता, इसकी गवाही पूरी दुनिया ने दी। तो चाइना ज़ाहिर है हमारे साथ खड़ा है। हमारे लेफ्ट और राइट पे चाइना खड़ा है और उसने हमें किसी जगह पे पंजाबी च कहंदे साडी कंड नहीं लगन दी। तो वज़ीर ख़ारिजा चाइना का और जो पाकिस्तान के हैं, जब उनकी मीटिंग्स होंगी, साथ में अफ़गानिस्तान को बिठा लेंगे कि ट्रेड करो, कम करो, कारोबार करो, साडे तो बगैर तुसीं किसी जोगे है नहीं हो, किसी पासे जोगे नहीं जे, तो क्यों साडे नाल पंगा लैंदे हो? तुहाडा जिहड़ा प्यो है, ਉਹ रगड़िया गया है ते तुसीं किस बाग दी मूली हो? तो मेरा ख़्याल है कि ये मामलात जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएँगे। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। ऊपर से नजम सेठी साहब हैं, पता नहीं वो बादशाह बंदे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। वो यूथियों को एक जिसे कहते हैं ना कि लाइन देकर तो खुद वो बैठ के हँसते रहते हैं और कोई ऐसी गल नहीं हैगी है, हमें बस कर-कुर के वो चले जाते हैं। उनकी जो चिड़िया है वो ऐसी चीज़ें कर जाती है। पहले उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब से किसी मुलाकात हुई है। अगर वो 6 या 7 की मुलाकात या 7 तारीख या 8 तारीख को कह रहे हैं वो खान की मुलाकात, तो उस वक़्त तक तो जंग नेड़े लगी हुई थी। मतलब उससे पहले तो 22 दिन की जंग तो हो चुकी थी ना। और दूसरी बात है कि इमरान खान किसी को क्या मशवरा देगा? इमरान खान जेड़ा बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता, उसने किसी को क्या मशवरा देना है? तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है और वो होके उनको समाया है, उनको बताया है कि इंसान बन जाओ। और वो बने हुए इंसान, देखें वो मुलाकातें जो है ना इमरान खान से हो रही हैं, उन मुलाकातों के सिलसिले होने के बाद इमरान खान इंसान बना हुआ है ना। उसका ट्विटर हैंडल है और उसके जो भौंकने वाले ने वो काफ़ी हद तक उनकी तबीयत फ्रेश है, उन्होंने भौंकना थोड़ा-सा कम किया हुआ है। लेकिन नजम सेठी साहब बड़े सहाफ़ी हैं, जब वो कोई बात करते हैं तो उसको लेकर चीज़ें जो हैं बड़ी दूर तक जाती हैं। तो नजम सेठी साहब ने कल एक और भी चीज़ कही जो कि उन्होंने पता नहीं किसके सोशल मीडिया से पकड़ कर कौन-सी जो है वो जो ट्वीटर्स की रीच है वो पढ़ दी हैं। वो हमारे तो बुज़ुर्ग हैं। नजम सेठी साहब बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। उन्होंने उसमें बताया कुछ जो पीएमएलएन ने वो कुछ 150 ट्वीटें की हैं और जो पीटीआई उसने को मतलब 400-500 ट्वीट की है। भजन वो 1000 ट्वीट भी तुसीं गिन सकदे हो क्योंकि उन्होंने सारा दिन लेकिन वो ये नहीं बताने से कासर रहे हैं नजम सेठी साहब कि क्या ट्वीटें की क्या उन्होंने। अगर उन्होंने पाकिस्तान के हक में ट्वीटें की हैं तो वो कौन-सी हैं? हमें तो नज़र नहीं आई है। हमें जो उनकी ट्वीटें नज़र आ रही हैं उसमें तो वो जिस तरह की वो बिहेव कर रहे थे या जिस तरह का उनका रवैया था वो आपके सामने था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफ़िशियल पीटीआई का जो एक्स का जो हैंडल है, आप वहाँ पे चले जाएँ। अगर जंग के हक में आपको एक भी ट्वीट पिछले 15 दिन में नज़र आ जाए तो आप जो कहेंगे मेरी वो सज़ा है। और उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून की कोई 24 के 25 मिलियन जो है रीच है। मेरे ख्याल में इतनी तो रीच माड़े बंदे प्रवेश संधीले दी भी हो जाएगी 24-25। आर्य शहजाद जो है वो हमसे भी शायद उसकी ज़्यादा हो गई। राजा कबीर को देख लें, राशिद हाशमी को देख लें। बहुत सारे दूसरे अकाउंट जो हैं यूरोप में, अब मैं जितनों के नाम ना ले सकूँ, समीना कासम बहन हमारी वहाँ पे बैठी हुई है, हारून अंजम साहब हैं, सहराद अनवर साहब हैं, नोमी भाई जिसे कहते हैं, नम्मी भाई हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं अब क्योंकि ज़ाहिर है इमीडिएटली नाम ले रहा हूँ, नाम लिखे नहीं हुए तो वो फिर कोई ज़्यादती ना हो जाए, उलामा ना आ जावे। तो रीच तो मेरे ख्याल में जितनी वो बता रहे हैं वो तो एक एक अकाउंट की इतनी रीच है, प्रवेश संधीले की रीच इतनी है जितनी वो बता रहे हैं 24 मिलियन जंग बल्कि 24 मिलियन से ज़्यादा ही है। पूरे जंग का जो टर्नओवर है मेरा 32, 34, 35, 40 मिलियन तक चली जाएगी। इसी तरह अगर आरिफ शहजाद साहब ने अपनी रीच लगाई हुई थी, उनकी 7 दिन की रीच जो है वो 24 मिलियन है, 25 मिलियन है। तो पता नहीं वो कौन-सा उन्होंने हिसाब-किताब निकाला और उस हिसाब से फिर वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो रीच है ना, वो इस वक़्त अब इसकी बड़ी निशानी मैं आपको दे देता हूँ। नजम सेठी साहब की बात का जवाब इस तरह से इस मिसाल के साथ मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिकता था। इमरान रियाज का व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद जनाब शहबाज गिल, मोईद पीरज़ादा, लेकिन इसको बीट किया मंसूर अली खान ने। मंसूर अली खान ने इसको कैसे बीट किया? वो उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट से बयानिए से उसको बीट नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रो एस्टैब्लिशमेंट के उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हक में बात की, रियासत के हक में बात की, पाकिस्तान के हक में बात की और उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले तमाम बयानिया यूट्यूबर को भड़का के रख दिया। उनसे जो रीच है ज्यादा हो गई है। तो आप मुझे जरा ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहा था उनकी रीच ज्यादा होगी या पाकिस्तान के हक में लिख रहा था, फौज के हक में लिख रहा था, आपकी स्टैब्लिशमेंट के हक में लिख रहा था, उसकी रीच ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल में वो नजम सेठी साहब को जरा थोड़ा सा उस पर अपनी टीम से काम करवा लेते तो ज्यादा अच्छा होता।
किसी की ट्वीट उन्होंने पढ़ी है ना, वो मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ कर गई है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये नजम सेठी साहब जो है ना, मैं ये लगता है इंज कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ने ते हुकूमत के खिलाफ ने। मैं तुहानू दस दियां हुकूमत के नाल ते एस्टैब्लिशमेंट के नाल ने। ये बी टीम का किरदार अदा कर रहे नजम सेठी साहब। तुसीं पूछोगे वो किस तरह, जब भी थोड़ी बहुत कोई हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है कि तहरीक चलने लगी है इमरान खान की, इमरान खान के बंदे बाहर निकलने लगे हैं, या वो कोई ऐसा माहौल बना रहे होते हैं, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं कि हमने अपने बंदे बाहर निकालने हैं, इधर से इमरान खान साहब जो है वो नजम सेठी साहब की बातों में आकर कि यार नजम सेठी कह रहे हैं कि डील हो गई है, बंदा छुट्टन वाला है, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ फिर ठंडे होके लम्मे पै ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ, कुछ भी सियाने भी ने, वो ये कहते भी पे ने कि एक गल तां पर की गई है, बट मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज नहीं है। और ये वाला जो बयानिया है ना कि मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जंग लड़ी है, यह बयानिया मेरे ख्याल नाल मजा नहीं आता, चस नहीं आती। अच्छा जी, उमर अयूब साहब ने जिस तरह के बयानात दिए थे वो आपके सामने थे। वो कह रहा था कि जी पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो मिसाइल हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ चलाने थे, वो शहबाज शरीफ ने तमाम के तमाम जो मिसाइल हैं वो उन्होंने बेच दिए हैं यूक्रेन को। साथ में उन्होंने कहा जी इनके पास जो पेट्रोल है वो सिर्फ 2 दिन का है, और जो आपके एयरफोर्स के जहाज हैं वो किससे किससे उड़ेंगे। देखे ना जी, किससे उड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं है, हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है। तो अगर जंग लग गई तो जहाज कहां से लड़ेंगे। तो इसलिए ना तो जंग लगनी है, और अगर जंग लड़ेगी तो वो, अच्छा वो दुश्मन मुल्क को बता रहे हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने अपने सारे के सारे जो मिसाइल हैं वो बेच दिए, आपको वेलकम है, आए हम पर हमला करें, हमारे पास कोई मिसाइल नहीं है। और फिर वो कह रहे हैं कि हमारे जो पीए जो जो एयरफोर्स के तैयारे हैं उनमें डालने के लिए हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। तो आप किसी भी टाइम हमला कर दें, हमारी तरफ से मतलब कि सब वेलकम है, क्योंकि हमारी हुकूमत ये। अब देखिए, ये बंदा एक ऐसे खानदान से है जिसका जो दादा है वो इस मुल्क पे 11 साल हुकूमत करके गया है, और जिस अदारे को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, अब उस अदारे के बारे में ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। फिर ये कहा जा रहा था कि ये जो जंग है ना, ये एक ड्रामा है, और ये एक एक मिली भगत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ जो है वो आपस में दोस्त हैं। तो एक दोस्त दूसरे मुल्क के दोस्त के ऊपर ये, हाँ, ये वो नरेंद्र मोदी और ये मिलकर खेल रहे हैं। अंदाजा करें कि उन्होंने अपनी एयर बेस से तबाह करवा ली, S-400 जो सिस्टम है उनका, दुनिया का मजबूत तरीन सिस्टम डिफेंस का, वो तबाह करवा लिया। और उसके बाद उन्होंने 3 राफेल तैयारे, 2 तीसरे तैयारे, ये सारा कुछ तबाह करवा लिया। उसके बाद भी आपको लगता है कि ये ड्रामा है। तो ये वो है असली मुल्क दुश्मन, असली मुल्क दुश्मन जो है ना, जिनको जिनको सिर्फ और सिर्फ इक्तदार चाहिए, इक्तदार से अलावा कुछ नहीं चाहिए। बल्कि इन बेचारों को तो इक्तदार के अलावा एक चीज चाहिए, वो है इमरान खान की जी हजूरी, कि इमरान खान तक हमारी रिपोर्ट जाए कि हम लोग फौज को बड़ा सख्त टाइम दे रहे हैं। मैं आपको एक दफा फिर बता रहा हूं, यूथियों का महात्मा और हिंदुओं का भगवान, दोनों की क्लास एक जैसी है। इन दोनों की बदकिस्मती ये देखें, ना तो हिंदुओं का भगवान कुछ कर सकता है। अब वो जहां पत्थर पड़ा हुआ है, वो को आए उसके आगे जूते रख जाए, उसके आगे कोई लून रख जावे, कोई मर्च रख जावे, कोई नमक रख जावे, ओदे उत्ते दुध पा जावे, ओदे थल्ले दुध पा जावे, वो बेचारा क्या कर लेगा। वो किसी, वो जो अपनी अपनी मतलब, आप आए हैं, उनका भगवान पड़ा हुआ है, आपने उसके साथ को वादा घाटा कर दिया, तो वो क्या अपनी हिफाजत कर सकता है? पत्थर की अपनी हिफाजत करेगा, जो करेंगे आप ही करेंगे। वो इतना मतलब कि एक पत्थर क्या कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो ना हिंदुओं के लिए उनका भगवान कुछ कर सकता है, और ना महात्मों का जो ये जो यूथी है उनका महात्मा कुछ कर सकता है। अब जेल में पड़ा हुआ जो अपने लिए है जी, मतलब कि अब उसके ना जो फॉलोवर है वो कह रहे हैं कि बड़ी गर्मी है इस वक्त, एने टेंपरेचर ने ते खाली कि पखा मिलया है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ पखा मिलया है या ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ कूलर मिलया है, वो बंदा बेचारा उस तो आगे कुछ लै नहीं सकता, या उससे आगे कुछ कर नहीं सकता। 1.5 साल से अंदर बैठा हुआ है, उसके कहने पे ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, उसके ना कहने पर कोई एहतजाज हुआ। उसकी पार्टी आपस में लड़ रही है, पूरी की पूरी पार्टी को वो कहता रहा कि तुमने सपोर्ट नहीं करना जंग में हुकूमत को, और उसकी पार्टी पूरी की पूरी खामोश है। तो मेरा भाई, ये दोनों ही फारग है, इन दोनों से कुछ नहीं होगा। तो चुप करके अल्लाह का नाम लैके अपने अपने कामां ते जाओ, अपने अपने काम करो। भगवान वाले जिहड़े ने वो भगवान नूं छड्ड देन, ते महात्मा वाले जिहड़े ने महात्मा नूं छड्ड देन। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं जो है वो हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिलकर, एक्चुअली ये पाकिस्तान और चाइना ही है, अफगानिस्तान को तो हमें साथ बिठा रहे हैं कि चलो मतलब कि हमें इनू सारा समझाइए कि इंसान बन जा। क्योंकि चाइना की भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो भी उसको समझाएगा कि इंसान बन जा, ए ਜਿਹੜੇ पंगे शंगे ਲੈਣ की कोशिश कर रहे हैं उन ना कर दूं। और ये चाइना को पता है कैसे हैंडल करना है। अपनी राय का इजहार जरूर करें।
उमर अयूब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केड़ी जंग जेड़ी ओ इंडिया दे नाल लड़ी है, इंडिया दी फौज लो होके लड़ी है या पाकिस्तान दी फौज होके लड़ी है? इस पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। खुदा